नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के अगले पार्ट को यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को, हिंदी में कहें तो प्रक्षेप्य गति को। कल हमने उनके सारे फॉर्मूले को यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखा हमने, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट को देखा, रेंज को देखा, वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ प्रोजेक्शन वो देखा, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ये देखा। ये 5-6 फॉर्मूले देखे और उनके जो जो केस पॉसिबल थे वो डिस्कस किए, है ना। फिर हमने ये भी बताया आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी कैसे होती है, कौन सा पाथ फॉलो होता है। कौन सा पाथ फॉलो होता है प्रोजेक्टाइल में? प्रोजेक्टाइल में फॉलो होता है पैराबोलिक पाथ यानी परवलय। परवलय बना देती है ना, ठीक है। यानी अगर मैं इसे सीधे ऊपर की तरफ फेंक दूं तो इसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा था, ये केवल आपके रिमाइंडर के लिए था। अच्छा, फिर भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत है दोबारा? मैं बार बार फॉर्मूला लिख चुका हूं, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे। आज में 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, अगर टाइम बचा तो 4-5, वरना 2-3, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सटीक चुन के लाया हूं मैं आपके लिए। अगर आप उन क्वेश्चनों को मेरे कराने के बाद खुद से कोशिश कीजिएगा, अगर आप उन्हें खुद से कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रोजेक्टाइल वाला जो पोर्शन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने का। तो बिना देरी करते हुए मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं। यहां लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा, आप नोट डाउन खुद कर लीजिएगा, बाकी समझा मैं दूंगा यहां पे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, किसी मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से ऊपर 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। यह मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। देखो वो क्या कह रहा है कि कोई भी मीनार है यानी कोई भी बिल्डिंग है, इसकी मान लेते हैं हाइट कितनी है h, उसकी छत से एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी 30 डिग्री के एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, वो ये कह रहे हैं कि जब वो प्रोजेक्टाइल लैंड कर रही है जमीन पे कहीं पे, तो उसकी जो रेंज है यानी यहां से रेंज नापेंगे, यहां से कहीं गिर रही होगी, देख लेते हैं कहां गिरेगी, ये ऐसे गई होगी, ऐसे कहीं गिरी होगी। तो यहां पे देखो क्या सटीक बना है, मामला कितना सटीक बना है, आप देख रहे हैं मेरी कैलकुलेशन। तो यहां से यहां तक की ये रेंज बन गई कितनी 17.3 मीटर। अब वो यूं कह रहा है कि इसे 30 डिग्री के एंगल में फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड के इस वेलोसिटी से, तो बताइए इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अब देखो एक चीज, अगर ये प्रोजेक्टाइल जमीन से फेंकी गई होती तो नीचे जमीन से प्रोजेक्शन बनता है इसका, राइट, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से फेंकी जा रही है। अगर ये जमीन से फेंकी गई होती तो हम मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते, ठीक है ना, u² sin² θ/2g, और उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, वो मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट होती है यहां से यहां तक की। अच्छा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में मैंने आपको हर बार बताया है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को तोड़ लीजिए, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। देखो x डायरेक्शन में क्या हो गया, ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा की जगह पे 30, और y डायरेक्शन में uy क्या हो जाएगा, u sin 30, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, तो यहां लिख लेते हैं पहले, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, u cos 30, इसे सॉल्व कर लो, 10 इंटू cos 30 क्या होता है, √3/2, 5 मल्टीप्लाई विद 1.732, और इसका कर लो 10, 0, 1, 15, 16, 6, 1, 36, 37, 3, 8, ठीक है, गलत तो नहीं है, आप चेक कर लेना इसे। अच्छा, फिर है y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, uy क्या हो गया, u sin थीटा, थीटा की जगह 30, तो u कितना है 10 sin 30 1/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो x डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी मिली 8.6, y डायरेक्शन में मिली 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एक चीज देखो, x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल चुकी है, अब वो डायरेक्ट ऊपर तो जाने देगा ना,
जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में मिल गई है वो ऊपर नहीं जा रही है, वो सीधे सीधे इस तरफ जा रही है। तो इसे चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, कोई भी चीज है जो 8.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रही है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, आप क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम। किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, जो एवरग्रीन फॉर्मूला है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, इसे आप हमेशा याद रखिए। तो यहां से टाइम क्या हो गया, ठीक है, मैं यहां फिर अगला स्टेप कर रहा हूं, यहां से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। अब रख दीजिए यहां पे, डिस्टेंस कितनी है 17.3, स्पीड कितनी है 8.6, ठीक है, 16 17 से कुछ कम हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि 2 आ रहा है, 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 सेकेंड हो गया यहां से यहां तक पहुंचने में, या यूं कहें कि ये पूरी प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आने में केवल 2 सेकेंड का टाइम लेगी, ठीक है। अब हम y कंपोनेंट को देखेंगे। देखो y कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, अगर हम इसकी डायरेक्शन नीचे कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y कंपोनेंट को माइनस में लेंगे। देखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि h हाइट से किसी चीज को ऐसे छोड़ा जा रहा है, तो क्या हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जब वस्तु को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो ये वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। तो कौन सा वाला होता है, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे u पॉजिटिव नहीं है, u है नेगेटिव। क्यों, u पॉजिटिव कब होता है, u पॉजिटिव तब होता है जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे आ रही हो तब भी u पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने ऊपर से ऊपर की तरफ फेंका है, हमें क्या करना है नीचे, इसकी डायरेक्शन को जब नीचे करेंगे यानी इस डायरेक्शन में करेंगे तो u नेगेटिव हो जाएगा ना। जब डायरेक्शन बदलते हैं, ये मैं आपको वेक्टर में समझा चुका हूं, अगर वेक्टर a ये है तो ये माइनस a हो जाएगा। जब डायरेक्शन को अपोजिट किया जाता है तो माइनस साइन हो जाता है, तो डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो यहाँ पे u की जगह माइनस u रखेंगे, तो h इक्वल टू माइनस u की जगह कितना है 5, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ g कितना है 10, t कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। h इक्वल टू 10 माइनस के प्लस के 5, तो ये हो जाएंगे 4 वो 20, h इक्वल टू माइनस के 10 प्लस के 20, तो प्लस के 10 आएंगे, प्लस के 10 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द, ये बिल्डिंग जो टावर है या मीनार है, आप कुछ भी कह लीजिए इसे, इसकी। तो देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए वेलोसिटी के x कंपोनेंट की, वेलोसिटी के y कंपोनेंट की, और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वेक्टर, जिस बच्चे को वेक्टर नहीं आता वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर का इस्तेमाल किया है। इवन हमने जब कंपोनेंट तोड़े तब भी वेक्टर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। क्वेश्चन मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, मैं इसे रफ करता हूं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है प्रोजेक्टाइल का ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे हंस रहे हैं कि भैया यहाँ तो शर्ट वर्ट से साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं उसे पढ़ देता हूं, ठीक है। एक उड़ते वायुयान से जो कि 60 किमी प्रति घंटे के क्षैतिज वेग से 490 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मैं लिख लेता हूं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही होता है हेलीकॉप्टर, गलत तो नहीं बना रहा हूं।
ठीक है, ये हेलीकॉप्टर मान लो कि ये हेलीकॉप्टर है। अब यहां से ये उड़ रहा है हेलीकॉप्टर और 60 किमी प्रति घंटा, इसकी जो स्पीड है वो है 60 किमी पर आवर। ठीक है, फिर आगे क्या है, 490 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो है 490 मीटर। ठीक है, आगे इसे किसी इनेमी के ऊपर गिराया जाना है, बम को छोड़ते समय शस्त्र को खेमे से वायु की दूरी पर लगाया जाए कि लक्ष्य पर प्रहार कर सके। अच्छा, वायु पर खड़े व्यक्ति को बम का प्रक्षेप्य पथ कैसे दिखाई देगा। अच्छा देखिए, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इनका कोई एनिमी है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसको इससे कितना पीछे रखा जाए, यानी ये वाली डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं कि कितना पीछे रखा जाए ताकि ये बिल्कुल उसी पे जाके गिरे। आपको पता होगा जब प्लेन उड़ते हैं, फाइटर प्लेन्स, तो जब बम को गिराते हैं तो वो सीधा नीचे नहीं गिरता है। जैसे यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ से बम छोड़ा तो वो यूं प्रोजेक्टाइल करते हुए आगे की तरफ जाके गिरता है, बिल्कुल वहां नहीं गिरता, तो थोड़ा सा पहले छोड़ना पड़ता है। यानी अगर एनिमी यहाँ पे है, अगर एनिमी यहाँ है तो इन्हें यहाँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से ये तो छोड़ के ये उड़ता हुआ धीरे धीरे तब आके गिरेगा। ठीक है, तो वही ये पूछना चाह रहे हैं, अगर यहाँ से छोड़ा है तो क्या हुआ होगा, ये गिरा एनिमी की चांद पे, सिर फट गया एनिमी का। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखो एक हम काम करेंगे, ये 60 किमी पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में हमें बदल लेना चाहिए। तो कितना हो गया, जब किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितने गुणा करते हैं, 60 किमी पर आवर को जब चेंज करेंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। तो कितना कुछ हो रहा है, 6 से हो रहा है, 10 और 3, अभी इतना ही रहने देते हैं, 50/3। ठीक है, अभी लगभग इतना ही रहने देते हैं, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो इतने मीटर पर सेकंड से वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए, ये हमें पता है, हाइट हमें पता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, इस डायरेक्शन में तो 0 होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एंगल था ही नहीं भाई, 0 तो है, यहाँ पे एंगल जो है 0 है, 0 एंगल से फेंका गया है, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h वाला, यानी h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, h कितना है 490, u 0 है तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर, 490 इक्वल टू हाफ जी की जगह मैं 10 रख रहा हूं, टी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इससे इसे हटा देते हैं, तो 49 इंटू 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। वैसे हम गलती कर गए एक, अगर यहाँ पे 9.8 रखते ना तो ये कट जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 7 और 1.4, देखो हमने गलती यहाँ पे कर दी है, g की जगह 9.8 रखो तो ये कट जाएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये t अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, तो यहाँ पे g की जगह 10 मत रखिए, आप 9.8 रखिए, इंटू 2/9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो कट रहा है क्या, करके देखो कैलकुलेटर से, चलिए कोई बात नहीं, 10 से ही कर लो, नहीं कट रहा, मुझे लग रहा था ऐसा कटेगा, 10 से ही कर लो, कोई बात नहीं है। तो कितना हो गया, 490 इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर, 10 से 0 हो गया, t इक्वल टू 7√2 और t इक्वल टू 7 इंटू 1.414, कितना आ गया देखो, 28 8 2 7 1 2 9 1, 28 8 2 7 2 9। ठीक है, 9.8 आ गया, देख लो 9.8 और अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 10 सेकंड, इसे हम 10 मान के चलेंगे,
क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करनी है। तो देखो 10 सेकंड में वो जो है यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो 10 ही सेकंड में वो वहां से वहां पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचती हैं, जितनी टाइम पे वो यहां से यहां लेगा उतना ही टाइम वो वहां से वहां लेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम हो गया और स्पीड हो गई। अब आप इसमें से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? डिस्टेंस, वही जो एवरग्रीन फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। निकालिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में आपको बता चुका हूं, ये रही 550/3। टाइम कितना है? 10। अब इसे लगभग 17 बार कर देते हैं, वैसे होगा नहीं 17 बार, लेकिन फिर भी 17 बार मान लेते हैं, और 170 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो r इक्वल टू इतने मीटर आ जाएगी। तो हमें जो एनेमी है, एनेमी का वो जो अपना फाइटर प्लेन है, वो हमें तो हमारा फाइटर प्लेन है, ये जो एनेमी है, हमें इससे इतनी डिस्टेंस पहले अपना बम छोड़ना पड़ेगा। आप समझ गए? बम जो है वो आपको 170 मीटर दूर से ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन से नहीं होगा। उसने ये पूछा है कि आप बताइए, एक ऑब्जर्वर है, एक्चुअली 2 ऑब्जर्वर हैं, पहला इस फाइटर प्लेन के अंदर बैठा है और दूसरे हम हैं जो बाहर बैठे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो बाहर ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है इस पूरी घटना को, उसे ये जो गिरा है वो कैसा दिखाई देगा, यानी किस तरीके से मूव कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो बैठा है ऑब्जर्वर, उसे कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन है। तो बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं कि पहले ऑब्जर्वर को ऐसा दिखाई देगा, दूसरे ऑब्जर्वर को ऐसा दिखाई देगा। सही कमेंट करने वाले को हमारी तरफ से ताली, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए। जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा है, जो इस घटना को देख रहा है, उसे बिल्कुल यही पाथ दिखाई देगा, ठीक है ना। वो बाहर बैठ के देख रहा है तो उसे बिल्कुल यही ट्रेजेक्टरी दिखाई देगी, पैराबोलिक पाथ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑब्जर्वर बाहर बैठा है और इस पूरी घटना को देख रहा है, तो उसे पाथ कैसा दिखाई देगा, तो उसे पाथ कैसा दिखाई देगा, पैराबोलिक, ठीक है। दूसरी बात, जो अंदर बैठा है, इसके अंदर जो बैठा है उसे ऐसा नहीं दिखाई देगा, उसे कैसा दिखाई देगा, उसे ये वाला पाथ दिखाई देगा, यानी उसे जो बम है वो स्ट्रेट लाइन में नीचे जाते हुए दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो दोनों ही क्वेश्चनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा है उसे जो पाथ दिखाई देगा वो पैराबोलिक दिखाई देगा। दूसरे नंबर का जो ऑब्जर्वर है, जो इसके अंदर बैठा हुआ है, लो बैठा देते हैं इसे अंदर, ये लो मस्त बैठ के देख रहा है, ठीक है, इसे कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में। ये क्वेश्चन आपको ट्रेन में भी पूछे जाते हैं कि ट्रेन चल रही है, उसमें किसी बच्चे ने बॉल को फेंका है, तो ट्रेन के अंदर वाले यात्रियों को बॉल कैसी दिखाई देगी, बाहर वाले यात्रियों को बॉल कैसी दिखाई देगी, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बाहर वाले को पैराबोलिक पे और अंदर वाले को स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन फिर से करते हैं और बिना देखे कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका ये जो चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कंप्लीटली आपकी समझ में आ चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मेंटरशिप कर रहा हूं, आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं खुद सेलेक्टेड हूं, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन मैं सुनिश्चित करूंगा। बस आपको रेगुलर रहना है मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो होगा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। गुड बाय।